कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ शब्द भी अपनी एक धुन में बहते हैं, जहाँ भक्ति और संवाद मिलते हैं और जहाँ सुलह सिर्फ विवाद सुलझाने का तरीका नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की कला है। श्री श्री रविशंकर जी के साथ राम मंदिर मध्यस्थता की अद्भुत यात्रा। ये तो बहुत ही स्वारस्यकर समय था। 8 महीने हमने राम जन्मभूमि की मध्यस्थता पर काम करी है। इसमें 25 अलग अलग ग्रुप के लोग थे, सब धर्म के मतानुयायी थे। ऐसी घटनाएं हुई उस 8 महीने में। यह मामला आसान नहीं था। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गुरुदेव और उनके साथियों ने हर एक पक्ष से बात की और शांति का एक रास्ता निकाला। पर जानते हैं इस बीच क्या क्या हुआ? इस प्रक्रिया में एक और अनोखी बात थी, भाषा की समस्या। हमारे साथ जो 2 जज थे, उसमें जो हमारे चीफ जज थे वो तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझते थे, और जो लोग आते थे वो थोड़ा इंग्लिश बोलने वाले थे। मैंने हिंदी और इंग्लिश का मिलाप। बाप रे, कितने 3-4 पीढ़ी के लोग उस केस में लड़ते लड़ते 550 साल पहले जो भी आता शुरू करते हैं। 1657 वहाँ से शुरू होता कहानी। और हमारे जज एक दिन आके बोले, गुरुदेव आई कुड नॉट स्लीप। 1657 दिमाग में आ रहा। जो भी आता वहाँ से शुरू करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर 3-3 4-4 पीढ़ी के लॉयर्स उसी पर काम कर रहे थे। हमारा तो सुबह 7-8 बजे शुरू होता था, शाम को 8 बजे तक चलता था। बीच बीच में हमारे 2 जज ना वो चाय पीते रहते थे, कहते थे सर यू नीड एनर्जी। गुरुदेव डजंट नीड एनी एनर्जी, वी नीड। तो हर घंटे में चाय पीते थे, कॉफ़ी चाय कुछ ना कुछ। और वो आज 7-8 बार पीते तो मुझे भी 1 बार 2 बार पीना पड़ता। फिर एक युवा वकील आए और उन्होंने एक अनोखा उपहार दिया। ऐसी कहानी, एक विचार जिसने सबको चौंका दिया। एक साधारण परंतु गहरे विचार की कहानी। एक और सज्जन आए, छोटा यंगस्टर्स था, 30 साल का एक लॉयर था। वो अपने थैले में कोई चीज़ निकाला, पूरा कवर उसको ऊपर उठाया। सब लोग देखते रह गए घबरा के कि ये क्या लेके आया। तो फाइल्स तो लोग लेके आते हैं अपने केस। उसको खोला तो वो अपना अशोक स्तंभ था। तुम क्या करते हो? मैं लॉयरी पूरा किया हूँ। किस लिए? मैं इस केस लड़ने के लिए। कहाँ रहते हो? राम जन्मभूमि ना, इसके सामने ही मेरा घर है, वहीं मैं निवास करता हूँ। अच्छा क्या है भाई, तुमने क्यों क्या दिखाया? ये आपके लिए तोहफा ले आऊँ। तो हमारा चेयरमैन, अरे 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 नहीं, हम तो कोई तोहफा नहीं ले सकते आप। तो उन्होंने वो दिखाया, वो अशोक स्तंभ था, उसके नीचे कमल का वो पेटल जैसा होता है ना, वो था। वहाँ जब खुदाई हुई ऐसे पेटल की स्तंभ मिले। आप ये काम कर दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े छोड़ दीजिए, इसको बुद्ध का स्थल घोषित कर दीजिए। बोलिए एक बुद्ध का स्थल आप घोषित कर दो, ना हिंदू का ना मुसलमान का होगा। बड़ी मजेदार थी बात उसमें। वह केवल इस मामले को लड़ने के लिए कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका असली सपना था शांति को बढ़ावा देना। यह विचार धर्म से परे था, ना हिंदू का ना मुसलमान का, एक साझा स्थल का विचार। सोचिए, एक ज्ञानी और विनम्र संत हमारे बीच बैठे हैं। जब उनसे परिचय देने को कहा गया तो उनका जवाब सभी को हैरान कर देने वाला था। फिर जो हुआ वह और भी दिलचस्प था। एक संत आए, बड़े वहाँ के अच्छे संत थे, हमारे पहचान में थे। वो आए तो वो बैठे, तो हमारे जज साहब ने कहा आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने अंग्रेजी में बोला, मैंने बोला आप अपना परिचय दीजिए। वो बोलते, अरे आप तो मुझे जानते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, अपना परिचय आप दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ये मस्जिद, पहले मस्जिद था, इसको तोड़ा गया था। बोला मस्जिद? किसने मस्जिद तोड़ा? मस्जिद तो नहीं तोड़ी जी, हमने तो मंदिर तोड़ा था। वो पहले राम जी थे वहाँ पर, वो मंदिर ही था, मंदिर को ही हमने तोड़ा जी, हमने तोड़ा नहीं। अपने मस्जिद तोड़ नहीं, मस्जिद कौन तोड़ने जाते हैं? देखिए यहाँ 25 मस्जिद है अयोध्या में, वहाँ देखिए कौन जाता है? कुत्ते घूमते हैं, कोई जाता ही नहीं, कोई देखभाल ही नहीं करने वाले, कोई कुछ नहीं।
क्यों तोड़ते? कौन किसी का दूसरे का पूजा स्थल है उनका, वो हम क्यों तोड़ने जाएंगे उसको? हमने तो अपना मंदिर तोड़ा। उनका ऐसी लॉजिक था, बोले कि हम क्यों जाए कोई मस्जिद तोड़ने, तो हमने गए तो अपना मंदिर तोड़ा। यह बयान सबको चौंका देने वाला था। इतिहास और विश्वास की जटिलताएं एक पल में खुल गईं। हिंदू और मुसलमान वकील जो कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ थे, पर देखिए कोर्ट के बाहर वो कैसे रहते थे। दोनों विपक्ष के लोग, हिंदू और मुसलमान जो लड़ते थे, वो एक ही टैक्सी में आते थे, साथ में बैठ के चाय वाय पी लेते थे। क्योंकि उनके बाप भी दोनों लड़ते थे उसके केस पे, उनके दादा भी लड़ते थे ऐसे साथ साथ। तो वहाँ से वो फरीदाबाद तक आना है ना, टैक्सी में दो दो किराया क्यों दे, एक ही टैक्सी में किराया बांट के आ जाते थे। और माहौल आखिर में इतना अच्छा हो गया था, सब लोग चाहते थे सल्यूशन हो जाए, ऐसे आपस में एक मैत्री भाव बन गया था। असल जादू तो यह था, उनकी अलग अलग मान्यताओं के बावजूद वे एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ काम कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कोर्ट के अंदर गुरुदेव को खाना कैसे पहुंचता था? बहुत दिलचस्प है ये। कुछ डेवोटी तो भोजन लेके आते थे छोटे से डिब्बे में अपने घर से बना के, तो ये खाना लेके आते थे ना, वो वहाँ वो मशीन के थ्रू जाना पड़ता था। जो बनाए उनको बोलते थे पहले तुम टेस्ट करो खाना। तो कितना डर था कि वो हम लोगों के भोजन में कोई कुछ मिला के ना दे दे कर दे। ये सब सुप्रीम कोर्ट का नियम था। उनको बोले कि तुम खाना चख के, वो बोले अरे नहीं गुरुदेव के लिए बना, मैं चख के नहीं दे सकता हूँ। पुलिस कहती थी इसको एक्सरे मशीन के थ्रू डालो, फिर उसको टेस्ट करते थे, फिर उधर रख के, वो लंबा एक प्रक्रिया होती थी। एक छोटी सी टिफिन डिब्बा को सिक्योरिटी से पास हो के हमारे तक आने तक। आपने गौर किया कि इतना सब होने पर भी हमारे भक्त ने खाना लाना बंद नहीं किया गुरुदेव के लिए, क्योंकि इन सब के पीछे जो सच्ची भक्ति थी वह किसी भी सुरक्षा से कहीं ऊपर थी। अयोध्या के संवेदनशील माहौल और सुरक्षा के बीच क्या कभी गुरुदेव अपने भक्तों से मिल पाए या नहीं? आप क्या सोच रहे हैं? अयोध्या में अपना आटम लेके बहुत डिवोटी से 4-5 हज़ार लोगों ने कोर्स के, इतने सारे डिवोटी, मगर हम किसी से मिल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ किला बन चुका था सिक्योरिटी का। फिर भी मैं सबसे डिवोटी से मिलने किसी तरह से रात को 8-9 बजे सरयू किनारे चले जाते थे। हम वहाँ मिल लेते थे 2-4-10 लोगों को। सड़क में भी हम जाएंगे तो हमारे साथ कितना, आप 5-6 सिक्योरिटी गार्ड वैन। मामला इतना सेंसिटिव भी था, एक तरह का डर बैठा हुआ था। अयोध्या माने डर। अब आपको पीछे ले चलते हैं कि गुरुदेव राम मंदिर मीडिएशन में कैसे आए। मैं इस राम मंदिर के उसमें तब पड़ा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बुलाए थे 2001 में, फिर 2 में, कि बोले आप इसमें कुछ बातचीत चलाइए। उस वक्त तो सब में ये था कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो तब हमने जो 2003 में आपने देखा होगा जो प्रपोज़ल हमने दिया था, 5 एकड़ मस्जिद के लिए तो अलग जगह हो जाए और यह स्थान को पूरी तरह से राम मंदिर के लिए दे दिया जाए, कि ताकि दोनों समुदाय में एक सौहार्दता बना रहे। हमने देखा कि वहाँ रामचंद्र जी की कुल देवी देवकाली मंदिर है। अभी मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, वहाँ न पूजा न कोई ढंग से कुछ हो नहीं रहा था। पहले हम तो कभी गए नहीं थे, न पता था कि फिर हमने जैसे ऐसे दृष्टांत हुआ तो हमने पता लगवाया वहाँ ऐसा कुछ मंदिर है क्या। फिर उन्होंने कहा 2 काली मंदिर है, एक तो देव काली मंदिर है, उसमें अभी कुछ नहीं, सब जीर्ण शीर्ण है मंदिर। तो फिर उसका मरम्मत कराए। अब फिर यहाँ से अपने गुरुकुल से पंडित गए, वहाँ पर यज्ञ कराया, वो सब सही कराया जो भी वहाँ दोष रहा। उसके सामने बहुत बढ़िया तालाब, मगर वो कूड़ा कचरा डालने के लिए डंप यार्ड था वहाँ, पूरे वहाँ की गंदगी उसमें पड़ी हुई थी। उसको सफाई कराया, पुताई कराया, वो मंदिर सब ठीक हुआ। फिर वहाँ देवकाली मंदिर पूजा सब होने के बाद उस वक्त जो अशोक सिंघल जी थे वो कह रहे थे कभी राम मंदिर बनेगा क्या, ऐसे पूछ रहे थे, उनकी दर्द थी। तो हमने कहा बनेगा ज़रूर। तो हमने उनको आश्वासन दिया आप चिंता मत करिए। फिर मेरे मन में आया कि 14 साल बाद ये बन जाएगा।
तो वो ठीक 14 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। 3 साल लग गए मान लो, अभी मंदिर बन रहा है। यह यात्रा सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुदेव से कहा कि उन्हें मध्यस्थता समिति में शामिल किया जाएगा, तो यह और भी चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। चलिए जानते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने कहा हमको, गुरुदेव ये देखिए 8 संदूक है यहाँ, इतने बड़े बड़े संदूक। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, 12 से 18 संदूक हो जाएगा। ये हमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इसमें यदि लगा दूं तो मुझे 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में, इतने सारे मटेरियल है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आप ये जो 25 अलग अलग पार्टी है इनसे बैठ के बात करिए और चंद बिंदुओं पर इन सबको लेके आए। आगे से हम फिर जजमेंट का हम आगे का बहस हम कर लेंगे। तो हमने कहा तो हम तो लॉयर नहीं है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। नहीं आप करेंगे, आप कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, ये राम का काम है, देश का काम है। वो फिर हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8 10-10 घंटे। इसके अलावा इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सब को बात करी, मनाया, मनवाया। फिर उन लोगों ने सब ने दस्तखत करके दिया, राजी हो गए। समझ, लोगों में समझ पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं। घर पे 2 आदमी के भीतर झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बात करो, समझाओ, समझ करके आगे बढ़ी जाते हैं। तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहाँ बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हुए और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। एक और कारण था गुरुदेव की राम मंदिर मध्यस्थता में भाग लेने का, और पता है वह क्या था? यहाँ से दक्षिण भारत से लोग जाते थे, इतनी लंबी 2 किलोमीटर अंदर, इतनी सी 2 बार के बीच में उनको चलना पड़ता था। 80 साल के 90 साल के लोगों को चल के वहाँ जाना, तो वो देख के ही हम लोगों को बड़े कष्ट होता था। बाप रे, वो टेंट में बैठे हुए थे रामलाला, तो उनको दर्शन करने के लिए इतना लंबा क्यों और इतना सिक्योरिटी। बाप रे, इतना सिक्योरिटी, फ़ोन रख दो, ये रख दो, वॉच रख दो, कोई कैमरा नहीं। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, कितने लोग गए पहले वहाँ, और लंबा लंबा घूम के उतना देर हम लोग जाए, वो तुम लोगों को थकान हो जाएगी। और एल्डरली लोग कैसे, इतना बुजुर्ग लोग फिर भी जाते थे वहाँ। इतनी श्रद्धा उस स्थान के प्रति थी लोगों में, उसके लिए काम करना पड़ता। ऐसा नहीं राम जी वहीं पैदा हो, राम जी पैदा हुए होंगे वहाँ, मगर राम जी तो अपने दिल में रहते हैं, नहीं सब जगह रहते हैं। सिया राम में सब जगह जानी, ये बोलते ना तुलसीदास, क्या बोलते, सिया राम में सब जगह जानी, सब जगह देखा मैंने। मगर आस्था का केंद्र है, तो इसलिए इन लोगों को कन्विंस तो करना पड़ा, और वो लोग भी कन्विंस थे, उसमें अच्छा भाव था लोगों में। हमने करीब 1200 इमामों से मिले, अलग दिन रात, और कोई काम ही नहीं था। आर्ट ऑफ लिविंग का सब काम टप था, वो कुछ नहीं हम देखते थे। लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं थी, और गुरुदेव के लिए यह विश्वास समाधान का मूल था। वही है, लोगों से भावनात्मक तरीके से जोड़ो सबको, सबसे मिलनसार रहो। ये रामायण का ये भी एक मैसेज है क्या, जैसे राम केवट को गले लगा लेते, वहाँ जाके शबरी से गला लगाते, फिर यहाँ किष्किंधा कर्नाटक में आके यहाँ जो वानर लोग हैं उनसे गले लगा लेते हैं। तो सबको अपनाने की कला जो है, वहाँ गए विभीषण जो दूसरे देश के राजा के भाई था, उनको गले लगाया। तो ये अपनापन जो श्री राम ने दिखाया, ऋषि मुनियों के साथ उनको कैसे सत्कार किया, और एक केवट को कितना उन्होंने सम्मान दिया, जाति भेद का गंध भी नहीं कहीं पर, ऐसा जो एक व्यक्तित्व दर्शाया, इसी से कहते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम मंदिर मध्यस्थता के पीछे सिर्फ संघर्ष और समाधान की नहीं, बल्कि
मानवता और विश्वास की कहानियां हैं।